लगाने जा रही थी बेचारी, जैसे सुनी बांसुरी भाड़ में जाए काजल, मेरे कान्हा ने बुलाया है। कैसा प्रेम है गोपियों का। एक ने पूछा कि ये गोपियों का प्रेम इतना अपार क्यों है, क्या हम सब प्रेम नहीं करते भगवान से? तो बाबा जी ने कहा नहीं करते, क्योंकि हमारा श्रृंगार होता है हमको सुंदर दिखाने के लिए। गोपियां श्रृंगार करती थी लेकिन खुद को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, अपने कृष्ण को रिझाने के लिए। बोले बेंदी में बाल कृष्ण, मोती में मुरारी थे, कर्ण फूल कमलापति, धृत दामिनी दीनानाथ, हीरो में हरि, उनके बाजू बंद में बिहारी थे। ऐसा अपार प्रेम है गोपियों का। गोपियां कहती ऐसे बर को का बरू, जो जन्मे और मरी जाए। अरे बर बरिए गोपाल को, तासे चुड़िला अमर हुई जाए। एक बार एक गोपी, जब वृंदावन जाओ तो रमण रेती में सब मिट्टी है ना, जिसको खूब खेलते हैं लोग, ये समझ कर के मेरे प्रभु जी इस पर चले थे, खूब स्नान करते। अब गोपी रमण रेती में बैठी धूप में तपस्या कर रही थी। अब तो वृंदावन में सब बन गया, पहले बना थोड़ो ना था कुछ। अब इतनी धूप में और रमण रेती बालू में बैठी तपस्या कर रही, तो नारद जी ने कहा पगला गई हो, इतनी धूप में किसकी तपस्या कर रही हो? तो बोली ब्रह्मा जी की। नारद जी ने कहा क्या मांगोगी? गोपी बोली जब प्रकट होंगे ब्रह्मा जी, हमसे कहेंगे कुछ मांगो, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो हम उस कलुआ को भूल जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा तो कलुआ को काहे भूलना चाहती हो? अरे बोली बाबा पूछ रहे हो क्यों, इतना परेशान किया है। हम जब दूध बेचने जाते हैं कहते हैं दूध ले लो दही ले लो, वो कलुआ याद आ जाता है। हम कहते हैं कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो, बिकते नहीं। घर में आती हूँ मारी जाती हूँ। बाबा बड़ा परेशान किया है उस चितचोर श्याम ने। विचार करो, कथा सुनते यज्ञ सुनते फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ से गए भूल गए, फिर अपनी बातें। और उस गोपी के हृदय में कितना प्रेम होगा कि वो भूलने के लिए, हम याद करने के लिए तब करते हैं, और वो भूलने के लिए बेचारी तब करती थी। कैसा प्रेम होगा उसकी नसों में प्रवाहित कि वो भूलने के लिए तपस्या कर रही थी बेचारी। चरणों में गिर गए नारद जी, समझ गया कि आखिर वो ब्रह्मांड का नायक तुम गोपियों के आगे काहे झुक जाता है। ऐसा स्नेह करने वाली पवित्र मन की गोपियां उस महारास में आई थी। महारास कोई मजाक है जो सब समझ ले, मजाक वो लेता है जिसके मन में पाप होता है। अगर आप पापी हो तो महारास में आपको मुस्कुराहट आ जाएगी, लेकिन जो भक्त है ना गोपियों के जैसे पवित्र, उसको मुस्कान आएगी, लेकिन वो आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। अब गोपियां तो सज धज करके आ गई, तो भगवान ने सबकी हालत देखी। किसी की आंख में काजल नहीं, किसी की आंख में होठ पर लाली नहीं। भगवान ने देखा एक तो अपने पति की पादुका पहने खड़ी है, तो भगवान को इतना हंसी आई। भगवान ने सोचा कि महारास होगा आज, महारास तो परीक्षा तो लेने की ये काबिल है, उसके के नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम सब बड़ी बेशरम हो, अच्छा तुम किसी घर जाओ। अब वो इसी बात कह दे बताओ। गोपियां बोली काहे काहे हम बेशरम हैं? कन्हैया जी ने कहा औरतें तुम्हारे जैसी होती हैं। तो गोपियां बोली तो कैसी होती तुम बताओ? बोले एक बार एक स्त्री के घर हवन हुआ, वो स्त्री बेचारी बड़ा थकी थी। उस स्त्री का पति खेत से आया, हल चला के पत्नी की जंघा पर सर रख कर सो गया, और पत्नी इतनी थकी थी पत्नी ने पांव नहीं हिलाया कि पति परमेश्वर की नींद ना खुल जाए। और बताओ तुम लोग कितनी बेशरम, पति बच्चा घर बार सब छोड़ छाड़ के आ गए। तो गोपियां बोली ऐसी कथा हम भी जानते हैं, सुनाए? कन्हैया जी ने कहा सुनाओ। बोले एक लड़की का पति विदेश जा रहा था, तो पति बोला जब तक मैं ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना। लड़की ने कहा ठीक है। वो घर के अंदर ही मिट्टी का पति बना करके पूजा करने लगी। बोली कन्हैया एक दिन वो मिट्टी वाले पति की पूजा कर रही थी, असली वाला आ गया, दरवाजा खटखटाने लगा। तो क्या करना चाहिए था? उसको दरवाजा खोल देना चाहिए। कन्हैया जी बोले बिल्कुल,
जब असली वाला आ गया तो काहे नकली के पास जाना? तो बोली तो जब असली वाला आ गया, मिल गया, अब काहे जाएंगे नकली वाले के पास? वाह। अब महाराज प्रारंभ होने वाला है। आओ थोड़ा गौरा माता की कथा सुन ली। गौरा माता बड़ा सज धज रही हैं। आज उनके भैया ने महाराज किया है। ये गोपियां जानते हो कौन है? ये वेद पुराण शास्त्रों के श्लोक हैं गोपियां। एक बार श्लोकों का मन हुआ कि गोविंद कभी हमको भी अपने साथ समय दे दो। तो ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां वही वेदों के निकले श्लोक हैं। गौरा माता सज रही हैं। अब भोले बाबा आप ही की पत्नी सजे, खूब सजे, आपको पता ना हो काहे सज रही तो गुस्सा नहीं आएगी? भोले बाबा थोड़ी देर बैठे बैठे देखते रहे, फिर बोले गौरा तुम इतना सज रही हो, कहाँ जा रही हो? गौरा मैया ने कहा तुम कहीं जाते हो मैं पूछती हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं, इतना ज्यादा सज रही हो, इतना तो तुम ब्याह में नहीं सजी थी, कहाँ जा रही हो? गौरा माता बड़ी प्रसन्न, तुम्हें पता है महादेव गोविंद ने महाराज रचाया है, महाराज में जा रही हूँ। जैसे महाराज का नाम सुना तो बोले तो मुझे भी ले चलो। अरे बोली भोले बाबा तुम सच में भोले हो, वहाँ केवल स्त्रियों का न्योता है, मैं स्त्री हूँ ना, इसलिए बुलाया गया है। तो भोले बाबा थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहा तो मुझे भी स्त्री बना लो। इतना प्रेम है महादेव को कन्हैया से, बोले जैसे तुम सज धज रही हो ऐसे हमको सजा लो। भोले बाबा माता पार्वती के बीच का गीत है। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महाराज का गीत हो रहा है, फीका फीका हो जाएगा, बजाओ ताली। जय जय। ऐसा सजाने मुझको कोई न जाने इस राज को, है ये सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। के चूड़ा के साड़ी चाल चलू पतवानी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। आसर तो है मुझ में भारी, मेरे खाते प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी बना
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में